उत्तर प्रदेश में मंगलवार को स्कूल जा रही 11वीं की बच्ची की दिन दहाड़े हुई हत्या से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 11वीं की छात्रा रागिनी दुबे मंगलवार को अपनी बहन के साथ स्कूल जा रही थी और रास्ते में दबंगों ने छेड़खानी की, फिर बाइक से धक्का मारकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद बेरहमी से धारदार हथियार से गला रेतकर रागिनी की हत्या कर दी। आरोप गांव के प्रधान के बेटों और उसके दोस्तों पर है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन प्रधान की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पहले दबंगों की बदमाशी से परेशान होकर इस बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। बाद में प्रधान ने कहा था कि वो बच्चों को समझा देगा, लेकिन मंगलवार को जब बच्ची स्कूल गई तो उसकी हत्या कर दी गई। और सवाल तो ये भी है योगी सरकार से, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, कि योगी जी आपका एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है? आखिर क्यों रागिनी को अपनी जान देनी पड़ी? उसका कसूर क्या था? आखिर क्यों उसकी हत्या हुई? एक स्कूल जाती बच्ची के साथ छेड़छाड़ जिसमें अभी 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 3 फरार हैं और प्रधान अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो प्रधान जिसने भरोसा दिया था कि वो बच्चों को समझा देगा, वो दरिंदे आप कह सकते हैं जिन्होंने रागिनी की हत्या कर दी। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बलिया में छात्रा की हत्या के बाद गंभीर सवाल यूपी की कानून व्यवस्था पर तो उठ ही रहे हैं। जिस एंटी रोमियो स्क्वाड का डंका बजाती रही है योगी सरकार, वो एंटी रोमियो स्क्वाड क्या कर रहा है? उसके होने के बावजूद अगर इस तरह से महिलाओं की छेड़खानी के साथ साथ उनकी हत्या हो रही है, बच्चियों की हत्या हो रही है, तो सवाल जरूर उठेगा कि यूपी में कानून होने के बावजूद बेखौफ क्यों हैं बदमाश? 3 आरोपी इस मामले में अब भी फरार हैं। इस बीच परिवार का आरोप है कि आरोपियों की ओर से लगातार परिवार को धमकाया जा रहा है। पीड़ित की बहन आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रही है। जैसे थे दबंगई का, हम लोग की दबंगई पर प्रत्यक्ष रूप से धमकी कोई नहीं मिली, लेकिन बाद में सुनने में आ रहा है कि आने के बाद लोग आके कई तरह से बता रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा। FIR जो कर रहे हैं लोग दहशत बना के, डरा के चाहते हैं कि इससे मामले को दबा दिया जाए। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है क्योंकि अभी तक 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इतने घंटों में सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा है और मेन जो उसके साथ कत्ल में शामिल था वो लड़का फरार है। अभी तक ग्राम प्रधान को अभी तक नहीं पकड़ा जिसने चाकू फेंक के अपने लड़के को दिया था मर्डर करने के लिए। हम चाहते हैं कि उन सबको मौत की सजा मिले बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। परिवार में जबरदस्त गुस्सा है और हो भी क्यों ना, रागिनी जो कि 11वीं क्लास की छात्रा थी, उसकी जान ले ली गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3 फरार हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस कह क्या रही है, सुनिए। यंग लड़की की हत्या हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी है प्रिंस तिवारी। उससे उसकी पहले बातचीत होती थी, इनकी दोस्ती थी। वो लड़का थोड़ा सा मनभर टाइप का है, तो उसने थोड़ी दूरी बनानी उससे शुरू कर ली। ये आस पड़ोस में ही रहते हैं। जो इसमें अभियुक्त है उसका पिता ही गांव का प्रधान भी है, तो इनके आपस में ठीक मतलब बात व्यवहार थे दोनों फैमिलीज़ के। बट अचानक से, क्योंकि जब इस लड़के को लगा कि ये लड़की इससे दूरी बना रही है और संभवतः किसी और से बात करने लग जाएगी, या उस इनसिक्योरिटी में और गुस्से में इसने उसकी हत्या कर दी। इसमें 5 आरोपी हैं, 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हो गए, बाकी भी गिरफ्तार होंगे और बहुत जल्दी इसमें NSA की कार्रवाई होगी। और इस पूरे घटनाक्रम पर, इस वारदात पर ABP न्यूज़ के कुछ अहम सवाल हैं। कई सवाल उठ रहे हैं इसके बाद, और हमारे सवाल ये हैं कि योगी जी एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है? क्या कर रहा है ये एंटी रोमियो स्क्वाड जिसका आप इतना डंका पीटते हैं, जिसको एक उपलब्धि बताती है योगी सरकार? सवाल नंबर 2, महिला सुरक्षा को लेकर कड़ी कार्रवाई कब होगी? दूसरा बड़ा सवाल, आखिर कड़ी कार्रवाई कब होगी? बदमाशों में कानून व्यवस्था का खौफ कब बैठेगा? और तीसरा सवाल, यूपी में महिलाएं सुरक्षित कब होंगी? ये 3 बड़े सवाल। विजय बहादुर पाठक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले पाठक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये सीधा सवाल, बीजेपी की, योगी जी की जो सरकार है यूपी में, उससे एंटी रोमियो स्क्वाड कर क्या रहा है? अगर महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, बच्चियों की हत्या हो रही है, तो कहां है एंटी रोमियो स्क्वाड? देखिए, तीनों सवाल जायज हैं और तीनों सवाल का उत्तर आपको मुझसे पूछना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, स्वाभाविक रूप से सत्तारूढ़ दल होने के नाते और सरकार में बैठे लोगों को ये सवाल होगा और उन सवालों का उत्तर देना चाहिए। बलिया की जो घटना है वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यजनक है। मैं उस घटना पर कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर है कि राज्य में जहां भी घटनाएं हो रही हैं वहां सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने
वहाँ के एक अधिकारी का यह बयान बताया है। कल मैंने भी सारी जानकारी की थी। जो कुछ हुआ है उसको किसी तरह से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन घटनाएं रुके हैं। आप भी जानते हैं। पाठक साहब एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता, इससे पहले भी आप हमारे चैनल पर आ चुके हैं और योगी सरकार आने के बाद जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं आप यही बात कहते हैं सर। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक रिकॉर्डेड बयान है जो बार बार चल रहा है। आप सरकार में हैं, अगर आप भी कड़ी निंदा करेंगे, अगर आप भी कहेंगे एक्शन होगा, तो ये तो हम भी कह सकते हैं। आप लोग अलग क्या करेंगे सरकार होने के नाते? आपके हाथ में सत्ता है। आप एकदम मैंने कहा कि आपका यह बयान जायज है और हमारी सत्ता है, तो हम उस समाधान में लगे हैं। एक भी घटना यदि होती है तो यह सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि हमसे अपेक्षा थी। हमने कहा था कि एंटी रेमो स्क्वाड बनाएंगे, हमने कहा था बेटियों को सुरक्षा देंगे, और लगातार हम दे भी रहे हैं। घटनाओं में एकदम से कमी आई है, घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर ये सवाल होगा और सवाल का होना चाहिए। बलिया को लेकर के भी। पाठक साहब आप बने रहिए मेरे साथ। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, ये बात आपके गले उतर रही है कि घटनाओं में भारी कमी आई है, फिर भी जो घटनाएं हो रही हैं, और ताजा उदाहरण दर्दनाक घटना जो बलिया में हुई है, पाठक साहब कह रहे हैं इस पर भी कार्रवाई होगी, पर हम कह रहे हैं अगर यही सब होता है तो बदमाशों में तो कोई खौफ है ही नहीं कानून व्यवस्था का। नहीं, घटनाओं में पहले कमी नहीं आई है। घटनाएं कई सौ गुना बढ़ी हैं, ये सबके पास रिकॉर्ड है, आप लोगों को भी पता है। दूसरी बात, ये दिल्ली से लेके हर में जहाँ बीजेपी की सरकार, वो सिर्फ बोलने वाली सरकार है, मीडिया में बस छपने वाली सरकार, टीवी पे दिखने वाली सरकार है, जमीन पे नदारत है ये सरकार है। और रोज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ ये लोग गाल बजा के जब कुछ होता है तो उस पर बयान देते हैं और बताते हैं हम ठीक कर रहे हैं, बड़ी अच्छी हमारी सरकार है। क्या अच्छी है वो बता नहीं पाते हैं। जब आप दावा करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो है कहाँ? जिस चीज का आप दावा करते हैं, एंटी रोमियो पुलिस के वो तमाम चीजों का, वो फिर दिख क्यों नहीं रही है? वो समय रहते पाठक साहब जवाब दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह विपक्ष होने के नाते पूछ रहे हैं आपसे कि दिख कहाँ रहे हैं वो कदम जमीन पर, और अगर दिख रहे हैं तो हमें 3 तस्वीरों में बीच में बलिया की दर्दनाक जो हत्या हुई है छात्रा की, उसे ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है। सर, इतनी दर्दनाक घटना है, तस्वीरें तक सीधे नहीं देख सकते हम। देखिए, जो बलिया की घटना है वाकई वो दुर्भाग्यजनक है, दर्दनाक है, और वो जो आप दिखा रही हैं ब्लड करके वो भी ठीक है, वो सब जानकारी में है। उन घटनाओं पर सख्ती की बात है, आगे भी घटनाएं न हो। अब अखिलेश प्रताप सिंह जी इस बात को सहजता से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में जो इनके समर्थन से सरकार चल रही थी, वहाँ क्या बहु बेटियों की इज्जत की स्थिति क्या थी। कोई ऐसा जनपद नहीं था, कोई ऐसा दिन नहीं था जब ये घटनाएं नहीं होती थी। हाँ, अगर कुछ बोलूं भी ये घटना हमारे लिए उतनी ही दुखद है। ये हमारे पास ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये घटना हो गई और बाकी जगह नहीं है, लेकिन घटनाओं में निरंतर कमी आई है। पाठक साहब एक चीज बताइए, वो घटनाओं में कमी जो आई है जिसका आप इतना ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, उसका कोई फायदा है? एक भी अगर प्रदेश में हत्या होती है, सरकार के नाते आप जिम्मेदार है। पहले तो सर क्रेडिट लेना बंद कीजिए। दूसरा ये बताइए, बलिया, आप सुन पा रहे हैं मुझे पाठक साहब? पाठक साहब सुन पा रहे हैं आप? जी पाठक साहब मेरी बात सुन लीजिए सर। पाठक साहब देखिए, इस पूरे प्रकरण में ये मामला जो बलिया का, ये इसीलिए भी गंभीर है कि बदमाशों से परेशान होकर जिस बच्ची की हत्या हुई है, इसने पहले स्कूल जाना छोड़ दिया था, और जो प्रधान है उसने ये कहा था कि वो बच्चों को समझा देगा, लेकिन मंगलवार को बच्ची स्कूल गई और उसकी हत्या हो गई। कहाँ है पुलिस? तो ये मैं बलिया की घटना को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। बलिया की घटना पर आपने भी कुछ दिखाया और जैसे ही घटना आई उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात है, लेकिन ये मैं जस्टिफिकेशन की बात ही नहीं कर रही पाठक जी, मैं तो सीधे कह रही हूँ कि योगी सरकार के आने के बाद भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर उस बच्ची को धमकी मिली थी, अगर वो बच्ची ने डर के मारे स्कूल जाना छोड़ दिया था, तो क्या प्रशासन और पुलिस का काम नहीं था कि उसे ऐसा वातावरण देता कि वो बेखौफ होकर स्कूल जा सके? उसने हिम्मत जुटाकर स्कूल जाना शुरू किया और अपनी जान से उसने इसकी कीमत चुकाई है। इसका जवाब कौन देगा पाठक साहब? राज्य में लगातार पुलिस प्रशासन इस पर प्रयास कर रहा है, यहाँ भी किया होगा, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ नहीं किया होगा, लेकिन अगर ये घटना हुई है तो उस घटना के पहले और घटना के बाद में जो कुछ हुआ है वह भी एक गंभीर विषय है। पूरा राज्य के वरिष्ठ आला अधिकारियों ने लगातार बात की है, उस मामले में पूरी गिरफ्तारी हुई। आगे ये घटनाएं न हो उस पर हम ठीक है। विजय पाठक जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आप भी मेरे साथ बने रहिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, आप भी बने रहिए। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा जुड़ गए हैं, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और बाकी मुद्दों पर बड़ी पैनी नजर बनाए रखते हैं। पंकज, हम ये सवाल उठा रहे हैं जिसका जवाब विजय पाठक साहब दे नहीं रहे हैं मुझको। एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है?
क्या कर रहा है? एंटी रोमियो स्क्वाड के होते हुए बलिया में एक बच्ची की जान कैसे चली गई? देखिए, ये जो घटना हुई ना बलिया की, वो वाकई इन सबके लिए खतरे की घंटी और सबक भी है। पूरी पंचायत हुई, पंचायत में लड़की के पिता को कहा गया कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए, उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस पंचायत के बावजूद जो लड़का है आदित्य और प्रिंस, जिसने उस लड़की की हत्या की है, जो पकड़ा गया है, उसने गांव में घूम घूम कर सबको कहा कि उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मार दूंगा। और उसके बाद जिस दिन लड़की ने स्कूल जाने की कोशिश शुरू की है, घर से वो करीब 400 मीटर दूर आगे गई थी, उसकी हत्या हो गई। पुलिस थाना जो जी विजय पाठक साहब, सुना आपने जानकारी है और लड़की की हत्या हो जाती है। देखिए पंकज जो कह रहे हैं, अब मेरे ख्याल में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मिल गई होगी विजय पाठक साहब, और फिर मैं उसके बाद तुरंत अखिलेश जी आपके पास आ रही हूं। पर पहले आपकी प्रतिक्रिया विजय पाठक जी। ये दबंग हैं, ये प्रधान के बच्चे हैं, प्रधान के बेटे जिन्होंने ये काम किया है। प्रधान फरार है, अभी तक पकड़ में नहीं आया है। इसको कौन सुधारेगा सर? कहां है पुलिस? नहीं, पंकज झा जी ने भी जो बताया है वो ठीक है, लेकिन लगातार प्रशासन इस पर काम कर रहा है और जिन लोग गिरफ्तारी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है, उनकी भी 24 घंटे में प्रशासन किसी भी तरह अखिलेश से जी, कहा गया है जो हुआ वो ठीक है, अब प्रशासन काम कर रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस पर मैं और क्या सवाल पूछूं पाठक जी से ऐसे जवाब पर। अब पाठक जी हमारे छोटे भाई की तरफ से तो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि दांतों तले अंगुली दबा लेते। लेकिन देखिए यही यथार्थ है, कितनी बेशरम ये हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश की, कि सब कुछ पता है, सारी जानकारी है, उसका मोटो भी पता है जो मर्डर करना चाहता है, लोगों को भी पता है, पुलिस को भी पता है, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई है सरकार। अब कर हम गिरफ्तारी कर लेंगे। अरे ये कौन सी बात हुई? आप कहते हैं रोमियो स्क्वाड बनाए, आपने 1090 महिला हेल्पलाइन को डिफंक कर दिया, आपने डायल 100 को डिफंक कर दिया, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नाटक करते हैं मैं नया सेटअप बनाऊंगा रोमियो स्क्वाड। क्या हुआ? कौन जवाब है, कौन जिम्मेदार है? उसकी तो जान चली गई, आप किसी को गिरफ्तार करके कुछ भी बिल्कुल, तो ये गंभीर सवाल है विजय बहादुर पाठक साहब, माफ कीजिएगा लेकिन अब आप सरकार में हैं। आप जानते हैं जब आप विपक्ष में थे ऐसे ही तीखे सवाल हम अखिलेश सरकार से पूछते थे। आप लोग राम राज्य लाने की बात करते थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अगली बार जब आप आते हैं कि आखिर और कितनी हत्याएं होंगी महिलाओं की और बच्चियों की, जिसके बाद जिस राम राज्य की आप बात करते हैं उस तरह की कानून व्यवस्था यूपी में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी, अखिलेश प्रताप सिंह और पंकज झा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि बलिया की ये जो बेटी है इसे इंसाफ मिले। ये अब इस दुनिया में नहीं है कि कम से कम इसके परिवार को तो इंसाफ मिले और इन दबंगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।